नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो व्यापमं के द्वारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती का परीक्षा हुआ था, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस विद आंसर मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं हिंदी में जूम कर लेता हूँ। तो सवाल में बोला गया है 3 टंकियों का आयतन दिया गया है ना, और बताया गया है कि उसमें अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अनुपात में पानी और दूध है। और बोला गया कि अगर सबको एक साथ मिला दिया जाए तो उस चौथे टंकी में क्या होगा। जैसे मैं डायग्राम बना के बताऊं, मान लो ये एक टंकी है, ये एक टंकी है और ये एक टंकी है। ठीक है, थोड़ा चित्र को देख लेना। ठीक, तो मैं बोला गया है कि इसमें का अलग अनुपात है, इसमें का अलग अनुपात है, इसमें का अलग अनुपात है पानी और दूध का। अब क्या किया गया कि इनमें जो था, है ना, और इनका आयतन भी अलग है। इसका आयतन दिया गया है 3, इसका दिया गया है 4, इसका दिया गया है 5, है ना। और हमको बोला गया कि इसमें जितना भी पानी था पूरे के पूरे को चौथे वाले में डाल दिया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि चौथा वाला बड़ा होगा। तो हमको पूछा गया कि चौथी टंकी में जो पानी और दूध का अनुपात होगा वो किस हिसाब से होगा, तो हमको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो समझ में आया आपको। तो देखो, इसको करने का सबसे आसान तो शॉर्ट तरीका क्या है। देखो, सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम लोग दूध और पानी का अनुपात है कितना कितना, है ना। तो जूम करके लिख लेते हैं। इसमें अगर मिल्क है और ये वाटर है ना, तो पहले में कितना बोला गया है 4:1। दूसरे में बोला गया है 3:1 और तीसरे में 5:2। तो अगर ऐसे समझ लो इस चीज को ना, अगर पहले में 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी था, तो बताओ कुल कितना होगा मिश्रण। 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, मतलब कि कुल 5 लीटर का मिश्रण रहा होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर इसमें 3 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, इसका मतलब क्या हुआ 4 लीटर का मिश्रण रहा होगा। तो 4 लीटर का मिश्रण रहा होगा। और वैसे इसमें 5 लीटर दूध और 2 लीटर पानी, इसका मतलब होता है कि 7 लीटर का मिश्रण रहा होगा ना। तो इस प्रकार के सवाल में हमको क्या करना होता है, हम पहले सभी को बराबर कर लेते हैं कि भाई तुम थे कितने कितने, मतलब कि सब बराबर आ जाओ। उसके बाद जब हम लोग डालेंगे तो हमको आंसर निकालने में सुविधा होगा। तो इसके लिए हम क्या किए, अगर इसमें 5 था, है ना, तो इसका लघुत्तम लेके इसमें गुणा कर दिया। फिर ऐसे बोले 5 है तो 5 को 4 और 7 के साथ गुणा कर दो। ठीक है ना, यहाँ 4 है तो 4 में कौन कौन नहीं, 5 और 7 के साथ गुणा कर दो। 7 है तो इसको क्या किए 5 और 4 के साथ गुणा कर दिए। ठीक है, तो देखो, लेकिन इन लोग इतना इतने में इन लोग एक समान सबको मिलाया नहीं है। पहले वाले को अगर 3:4:5 इस तरीके से इनको मिलाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ कटेगा तो उसको हम लोग काट लेंगे। क्या कट रहा है, यहाँ 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बनता है मेरा 7×21, यहाँ पर बना 5×7=35 और यहाँ पर बना 5×25, है ना। तो अगर हम इसको गुणा कर देंगे इसके साथ तो ये लोग बराबर बराबर अनुपात में आ जाएंगे। तो 4:1 के साथ जब मैं गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 21 के साथ गुणा करने से 21×4 = 84, 21×1 = 21। ठीक है, वैसे 3:1 को जब मैं 35 के साथ गुणा करूंगा तो 35×3=105 और ये होगा 35×1=35। ठीक है, बस यहाँ पर कितना था 25, 25 को 5 के साथ गुणा करूंगा तो ये बनेगा 125 और ये बनेगा 25×2=50। ठीक है, तो इसको जोड़ो, 5×5=10, 4×14 की 4, हासिल 1, 8×10=11 की 1 और 1 2 और 1 3, 314, 5 और 1 6, 5×3 8 और 1 9 और 1 5×3 8 9 और 10 हो जाएगा, है ना। इसको काट देते हैं, कितने से जाएगा ये, 2 से ही काटते हैं। 2×5=10, 2×3=6, इसका दी हो जाएगा 2×1=2, बचा 1, 2×5=10, उसके बाद 2×7=14। तो है हमारा आंसर कहीं पर 157:53। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे आगे एक सवाल पे। तो बोला आगे, जूम कर लेते हैं इसको भी। वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 हो और मान 2/7 हो। ठीक है, तो देखो, हम मान लेते हैं एक 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 अनुपात है x/y, जिसका मान दिया गया है 2/7, है ना। तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, है ना,
ये देखो, अब बोला इसका अंतर, मान लो x को मैं 2 ही ले लिया ना और y को मैं 7 ले लिया, तो इनका अंतर 2 और 7 का अंतर कितना होता है 5 ना। तो ये बोला अगर 5 यूनिट का मान 40 है ना, तो बोल रहा है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा 8, 8 पंचे 40, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40 है ना। तो देखो ये तो हम जब 1 यूनिट का मान लिए उस तरीके से हो गया, तब इसको इसके साथ जाके गुणा कर दो, तो क्या होगा x अनुपात y बराबर 8 दूनी 16 फिर 8 सत्ती 56 हो गया सवाल। अगर x मान के करना है तो x मान के भी कर सकते हैं। x मान के कैसे करेंगे, देखो ना, 2 अनुपात 7 है तो हम क्या करेंगे, x को मान लेते हैं हम लोग 2 के और y को मान लेते हैं 7 के। इनका अंतर 5 में से 7 में से 2 गया 5 के, 5 के का मान दिया गया है 40, तो k का मान कितना हो गया 8, यहाँ ले जाके गुणा कर दो, 8 दूनी 16 अट्ठी सत्ती 56। ठीक है, आगे हम लोग का आंसर, चलो अगर इतना भी नहीं करना है, अब बोलोगे हमको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दिया गया, तो देख लो किस कि कौन कौन किस ऑप्शन में 2 अनुपात 7 बन रहे हैं, देखो है ना। इसको 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14 सत्ती अट्ठी 56, 2 कम 2, 2 चौको 8, ये तो नहीं बन रहे हैं, 15 से ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको काटे तो कितना बना, 8 दूनी 16 अट्ठी सत्ती 56, ये बन गया है ना। लेकिन क्या था इसमें, अगर इनमें से कोई नहीं था है ना, मान लो एक ऑप्शन इस तरीके से लिखा होता है ना, 18 अनुपात 72, 18 अनुपात 63 है ना, तो इसको मैं 9 से काटता, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर भी आंसर सेम आता है ना। इस तरीके से ना करके हम पूरा मेथड जान गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है कि एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी इतने के रफ्तार से जाता है और फिर वहां से वापस भी आता है इतने के रफ्तार से, तो बोल रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, इसका फॉर्मूला होता है, पढ़े होगे आप सभी भी, 2xy बट्टे x प्लस वाई। x का मतलब है जाते समय, y का मतलब आते समय, तो रख दो मान इसका 2 इंटू 50 इंटू 30 बट्टे में 50 और 30 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 80, 0 से 0 कटा, 2 चौको 8, फिर 2 से कट, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 25 बार में, तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर बना मेरा, ऊपर बना 25 दिया 75 और नीचे बना 2, 75 बट्टे 2 मतलब कि 37.37%, सॉरी 37.5, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला गया किसी माल का 2/3 भाग को 5% में बेचा गया, 5% लाभ में बेचा गया, उसके बाद जो बच गया उसके बाद तो उसको मैंने 2% की हानि में बेच दिया। तो बोल रहा है इस ये सब करने के बाद मेरे को 400 रुपए का लाभ होता है, तो बोलता है कुल मूल्य कितना था, कुल क्रय मूल्य मतलब कि हमको क्रय मूल्य बताना है इसमें। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि कुल जो सामान था 3 सामान था, या फिर 3x मान लेते हैं है ना। तो देखो मैं 3x क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में 3 दिया हुआ है ना, 3 को मैं जब इससे भाग करूंगा या फिर गुणा गुणा करूंगा 2/3 को 3x से, तो 3 3 कट जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर 3 मान लिया। ठीक है, x मान के करोगे तो भी हो जाएगा फिर, लेकिन बटे में आएगा आंसर। तो जब भी हम लोग देखें कि नीचे में 3 है तो इसलिए हम 3 का कुछ भी मल्टीपल मान सकते, 3 मानो 6 मानो 9 मानो कुछ भी। ठीक है, तो देखो इसका 2/3, 3/x का 2/3, 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाएगा 2x। हाँ, तो 2x को इतने प्रतिशत कितने में बेच रहा है ये 5% के लाभ, मतलब कि प्लस 5% में बेच रहे हैं। अब बचा, अगर 3 में से 2x ही हो गया तो बचा कितना, x समान ही तो बचा, तो उसको क्या किया 2% के हानि में, तो मतलब कि -2% में बेच दिया। हाँ, तो देखो क्योंकि हमको सबका यहाँ पर क्रय मूल्य समान है, तो देखो बात यहाँ पर इसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 10% का इसको लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2% का हानि हो गया है ना। तो इसको ओवरऑल क्या हुआ, 8 में से 2 सॉरी 10 में से 2 गया, 8% का इसको लाभ हुआ। ठीक है ना, इसी का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 8% का मान है 400 है ना। तो बताओ अगर 400 जो है वो 8% का मान है ना, मतलब 8% लाभ में बेचा है ना, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, बात याद होगा, याद है। ठीक है, तो 8 से काट दे, 8 का मान 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा 5000 है ना, 5000। ठीक है,
तो देखो, लेकिन वो क्या बोला, कुल माल का तो सभी का मिला के, तो टोटल कितने सामान थे हमारे पास, टोटल 3 सामान था, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15,000 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया होगा? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो बोला गया है, गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया और बाद में उसको 10% का अतिरिक्त छूट और दे रहा है और सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये था तो सूटकेस को कितने रुपए में खरीदा? ठीक है, तो देखो इसको दो तरीके से है, या तो सक्सेसिव से कर सकते हो या तो फिर रेशियो से कर सकते हो। दोनों तरीका मैं बता देता हूँ ना। पहले क्या हुआ, उसको 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। फिर क्या हुआ, 10% का और दिया है ना, -20 इंटू 10/100। ठीक है, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28%। तो इसको क्या हुआ, कुल 28% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो हमको 28% का मान कितना दिया है, 1400 रुपये दिया है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, कितने में खरीदा, करे किस मूल्य में खरीदा। तो देखो, अंकित मूल्य 1400 रुपये, मतलब कि अगर मान लो वो 100 रुपये का था, अगर वो हम लोग ऐसा मानते हैं, अगर 100 रुपये में था तो उसको 28% का छूट देने के बाद कितने में बेच दिया, 72 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो इसी का मान हमको निकालना है। तो हम बोले कि अगर 1400 रुपये है, जो 100 यूनिट का मान है, तो कितने में खरीदा, मतलब कि 72 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 14 दूनी 28 का 8 हासिल आया 2, 14 सत्ते 14 सत्ते 98 हो जाएगा 1008। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 1008। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका बताए थे इसी को हम लोग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 2 से 3 तरीके से हो सकते हैं, 2 से 3 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, मान लिया मैं कि अगर 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान था, तो हम क्या बोला गया कि 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 20 रुपये का उसको छूट दे दिया, है ना, क्योंकि प्रतिशत बोला ना, प्रतिशत किसके किसके आधार पर होता है, 100, हर 100 पर इतना, मतलब 100 रुपये का सामान था तो 20% का छूट देने के बाद उसको 80 रुपये में बेचता। लेकिन अब वो उसके ऊपर भी 8% का और सॉरी 10% का और छूट दे दिया ना, तो इसका 10% कितना, 80 का 10% कितना होता है, 8 ना, मतलब कि 80 में से 8 और कम कर दिए तो 72 रुपये हो गया। तो फिर से आ गया ना, वही क्या था कि 1400 रुपया जो था हम लोग मान थे 100, है ना, लेकिन निकालना है कितना हमको, 72। अभी अभी गुणा किया कितना आया है, 1008। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका बताऊँ, चलो बता ही देते हैं, यहाँ बता देता हूँ, है ना। 20%, 20% को हम लोग लिखते कैसे हैं, 20%, है ना, क्या हो जाएगा, 20/100, तो क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, उसका क्या है 10%, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसी तरीके से बदलूंगा तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो देखो, अगर 5 का सामान था, अगर 5 रुपये का सामान था, एक का छूट दे दिया, है ना, क्योंकि 1/5 था ना, एक का छूट दे दिया तो 4 रुपये में बेचा। फिर अगर 10 का सामान था तो उसको 9 रुपये में बेचा। तो इसको गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 दहम 50, 5 को 36 रुपये में बेचा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। 50 का मान कितना दिया गया, 1400 जो है वो 50 का मान है, तो 36 का मान बताना है हमको। जीरो से जीरो कटा ना, 5 दूनी 10, 4 14, 5 अट्ठे 40, इसको भी गुणा करोगे तो आएगा 1008 ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको 3 तरीका बता दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन एक गलती से स्किप हो गया था, इसको भी देख लेते हैं। बोला गया है, एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। तो देखो, जैसे हम लोग कमरे का फर्श बनाते हैं, मान लो कमरे का फर्श है ना, उसमें से ये हम लोग जूम कर लेता हूँ, ये अगर हम लोग का लंबाई है और ये हम लोग का चौड़ाई है ना, तो बोल रहा है आधा अधिक लंबा है। मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर का है, फिर 1 मीटर का है ना, तो ये कितना है, 1 मीटर तो है ही है, और आधा और अधिक है, मतलब कि ये 1.5 नहीं हो जाएगा, कैसे 1.5, एक तो है ये, है ना, और इसका आधा कितना होता है, 1/2, मतलब कि 0.5
0.5 है ना। तो इस तरीके से ये बोला गया है कि अगर ये 1 है तो ये 1.5 गुना है उसका। इसके क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए इस तरीके का लैंग्वेज का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो देखो, अगर अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, मैं बोलूं अगर ये 2x है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3x है। बात समझ में आया कि फर्श का लंबाई और चौड़ाई हमको पता चला कि 2x और 3x है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बोला गया है सबसे पहले तो देखो, किसी भी कमरे का फर्श जो है ना, अगर सबकी विमाएं अलग अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो कमरे का फर्श कैसा होगा, आयताकार होगा ना। क्योंकि देखो कमरा कैसा बन जाएगा, अगर सब अलग अलग है तो वो घनाभ बन जाएगा, घनाभ बनेगा। तो देखो जब एक आयताकार फर्श है तो उसका लंबाई हम लोग माने टू, लंबाई बराबर 2x, चौड़ाई बराबर 3x, ठीक है। तो जो लंबाई बराबर 2x है, चौड़ाई बराबर 3x है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा 3 दूनी 6x²। क्यों 6x², क्योंकि किसी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा कर दी, ठीक है। देखो ये 6x² किसके बराबर, देखो यहाँ पर एक लाइन बोला गया है कि कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 270 रुपए है, ठीक है। तो देखो टोटल में 270 रुपये खर्च किया है ना, और किस हिसाब से, 1 मीटर में मेरे को 5 रुपए लग रहा था, मतलब कितना एरिया में करवाया होगा, है ना। 5×25 बचा 2, है ना, 5 चौको 20, ठीक है। तो 6x² बराबर कितना आ गया, 54। अब 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 निम्मा 54। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 9। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो यहाँ से हम लोग लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं, लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, 2 × x, 2 × 3 6, और चौड़ाई कितना आ जाएगा, 3×3 9। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या बोला गया है कि चारों दीवार पर अब मैं पेपर लगवा रहा हूँ, पेपर चिपका रहा हूँ चारों दीवार पर, है ना। तो मेरे को क्या होगा, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने के लिए 1720 रुपया लगता है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लो एक कमरा है ना, तो कमरे में मेरे को क्या करना है, कमरे में मेरे को पेपर चिपकाना है और उसके दीवारों में, तो मैं बताओ इस भाग में चिपकाऊंगा, इस वाले भाग में, इस दीवार में, ठीक है। फिर ये सामने वाला जो दीवार दिख रहा है इस दीवार में चिपकाऊंगा पेपर, फिर ये साइड वाली दीवार में चिपकाऊंगा, और ये पीछे वाली दीवार में भी चिपकाऊंगा मैं, पीछे वाली दीवार में चिपकाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि ये पार्श्व पृष्ठ तल का क्षेत्रफल यहाँ से हमको निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो पार्श्व पृष्ठ तल का क्षेत्रफल कितना होगा, बोला है 1720 रुपया लगा, है ना, और 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, मतलब कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 1720/10 बराबर क्या हो जाएगा, 172, ठीक है, 172। उसके बाद क्या बोला गया है, देखो आगे थोड़ा क्वेश्चन में बोल दिया कि एक दरवाजा है और 2 खिड़की है जो 8 वर्ग मीटर जगह घेरते हैं। अब खुद ही बताओ, अगर किसी कमरे में मैं उनके दीवारों में पेपर लगा रहा हूँ और दरवाजा खिड़की, तो मैं दरवाजा खिड़की में तो पेपर लगाऊंगा नहीं, है ना। तो देखो हाँ, जब जब लंबाई और चौड़ाई हमको पता है, ठीक, तो मैं उसका पार्श्व पृष्ठ तल का क्षेत्रफल निकालूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस B × H, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 × 6-9 × H, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 H, है ना। लेकिन देखो, लेकिन क्या है, मैं दीवार पर नहीं चिपकाया हूँ, इसीलिए क्या होगा कि 30H, 30H में से मैं 8 वर्ग मीटर क्यों घटाया, क्योंकि 8 जो था वो दीवार और दरवाजा और खिड़की का था, तो इसकी वजह से मुझे कितना मिला था, 172 रुपया, 172 वर्ग मीटर में मेरा पेपर चिपका था ना। तो 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30H बराबर 8 जुड़ जाएगा तो 180, तो 0 से 0 कट गया, तो H का मान कितना आ गया, 3×18, है ना। तो ये हमसे पूछा था लंबाई निकालना था, निकाल दिए, चौड़ाई निकालना था, निकाल दिए, ऊंचाई निकालना था, हम लोग निकाल दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया है ये तो बात, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं एक कार की खाली पेट्रोल टंकी को
एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, मतलब एक कार था, उसके पेट्रोल टंकी में एक्स प्रकार का पेट्रोल भरा गया। तो क्या किया, जब वो टंकी आधा हो जाता है, मतलब कि कार को हम चलाए, कार का टंकी कम हो गया, खाली हो गया, तो क्या हुआ कि अब जो उसमें जो मतलब आधा बचा, मतलब आधा खाली हो गया, तो मतलब क्या हुआ, आधा बचा है। अब उस आधे जगह में हम लोग वाई प्रकार का डाल दिए। ठीक है, तो अब बोला गया कि पुनः जब वो आधी खोला, फिर इस तरीके से हुआ, फिर जब उसको फिर से हम लोग आधा कर देते हैं, है ना, मतलब गाड़ी फिर चला, फिर आधा हो गया। अब क्या करें, इसमें से फिर जब आधा हो गया तो फिर हम लोग एक्स प्रकार के पेट्रोल को ला के फिर से डाल दिए। ठीक है, और फिर जब जैसे सब कुछ ठीक होने लगा तो हम लोग क्या किए, वाई प्रकार के पेट्रोल से फिर से भर दिए हम लोग, मतलब वाई को निकाले, एक्स को भरे, फिर अब सॉरी मतलब कुछ निकला, फिर वाई भरा, फिर कुछ निकला, फिर एक्स भरा, फिर कुछ निकला, और अब फिर से वाई भर गया। तो देखो मान लो पूरे टंकी में 2 लीटर का टंकी होता है, तो शुरू में क्या रहा होगा, 2 लीटर पूरा एक्स रहा होगा। ठीक है, अब जब वो आधा हो गया, है ना, मतलब कि अगर 2 लीटर था तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो देखो अगर 2 वाला एक्स प्रकार का 2 था तो वाई प्रकार का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का 2 था तो वाई का 1 हो जाएगा। कैसे, ये पूरा जो था वो 2 लीटर की टंकी में एक्स भरा था, अब उसमें आधा हो गया, अब वाई कितना हो गया, उसमें आधा निकल गया, आधा निकल गया, उसका जो आधा बचा उसमें क्या हो गया, वाई भरा गया। लेकिन अब क्या हुआ, है ना, फिर मान लो शुरू में 2 था, है ना, शुरू में अगर 2 था तो देखो अब 2 हुआ, तो उसमें से अब वाई निकाल के फिर क्या भरे, एक्स, मतलब कि एक्स मतलब आधा और भर दिए, तो कितना हो जाएगा, 3। और तीसरी बार फिर से क्या किए, अगर 2 था उसमें से फिर 1 भर दिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का वाई। तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात 3, है ना। तो देखो सॉरी, एक्स वाई नहीं होगा, ये होगा शुरू में, है ना, शुरू में इतना और अंत में इतना, अंत में इतना, शुरू में इतना, अंत में इतना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो अब पूछा कि एक्स कितना है, एक्स कितना बचा, अब 8 था, अब 3 बचा, मतलब कितना बचा, ये देखो 3 बचा, पहले ये 8 था। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 300/8, 8×3 = 24, है ना, बचा 6, 8×7 = 56, ये आएगा 37.5, 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर नहीं आएगा तो मैं वीडियो के लास्ट में इसको फिर से एक दूसरे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि 2379 रुपीज़ है, उसको 3 भाग में बांट दिए, 3 भाग में बांट दिए। बांटने के बाद क्या हुआ, एक को 2 साल के बाद जितना पैसा मिलेगा, दूसरे भाग में 3 साल के बाद जितना पैसा मिलेगा, और चौथे में 4 साल के बाद जितना पैसा मिलेगा, उन लोग बराबर बराबर होंगे। और बताया गया है कि दर जो है वो हम लोग का 5% है। ठीक है, तो खुद बताओ, अगर 5% की दर से 2 साल में पैसा लगाया तो कितना प्रतिशत हुआ, 10% ब्याज मिलेगा मेरे को, है ना। बताओ 5% की दर से 3 साल लगाऊंगा तो कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। अब अगर मैं हम लोग 5% की दर से 4 साल तक लगाऊँ तो कितना मिलेगा, 20% हम लोग को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखो बोला गया कि इन लोग का साधारण ब्याज समान नहीं है, बल्कि क्या है, इनका मिश्र धन समान है। ठीक है, मिश्र धन समान क्या कहते हैं, कि मान लो मेरे पास अगर 100 रुपया था, है ना, और मेरे को उसके ऊपर जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर उसमें 10% को ब्याज में दे दिया और मेरे को बदले में कितना मिला, मेरे को 110 रुपये वापस मिला, तो इसको बुलाते हैं मिश्र। जो जब मिश्र धन क्या होता है, खुद का 100% होता है ना, और जितना प्रतिशत का हमको साधारण ब्याज रहता है वो उसके साथ जुड़ के हमको मिलता है। तो बताओ, है ना, अगर मैं P1 रुपया लगाया ना, P1 रुपया लगाया 5% की दर से 2 साल को, मतलब 10% मिलेगा मेरे को, क्योंकि मेरा मूलधन और साधारण ब्याज को मिला के मिश्र धन बनता है। इसलिए अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, P1 का 110% मेरे को मिलेगा वापस। वो बोलते हैं इस ये कितने के बराबर है, P2 के ना 15% मिलेगा, मतलब 15, 100 और 15 कितना हो जाएगा, 115% के बराबर है ना। और यही क्या है, यही जो है एक तीसरा पैसा और है, और उसके कितने 20%, मतलब कि 120% के बराबर है। तो 100 क्यों जुड़ा, समझ में आया, क्योंकि मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्र धन बनाते हैं, और मिश्र धन हमको समान करना है, यही हमको क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत को काट दो, ये फर्क नहीं पड़ता ना, प्रतिशत गया प्रतिशत गया प्रतिशत गया, तीनों जगह। किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 2, सॉरी बचा 1, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ कितना बचेगा,
5 दूनी 10, 5 चौके 20 है ना। ये है P3, ये है P2 है ना, और ये है P1 है ना। अब देखो ये तो इस तरीके से हुआ, लेकिन अगर इनका अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात मेरे को जानने के लिए क्या करूँगा, 22, 23 और 24 के लघुत्तम से तीनों को भाग दे दूंगा है ना। लघुत्तम मतलब कि गुणा करना है उसको मेरे को है ना। तो देखो इसको मैं 22 गुणा 23 गुणा 24 किया, यहाँ पर भी ऐसे 22 गुणा 23 गुणा 24, और यहाँ पर भी ऐसे 22 गुणा 23 गुणा 24 है ना। तो यहाँ 24 से 24 कटा, 23 से 23 कटा, 22 से 22 कटा है ना। अब मैं देखो इन लोग किस किस अनुपात में आ गए, 23 इंटू इतना, 22 इंटू इतना और 22 इंटू इतना। तो देखो अब किससे कट रहा है ये सभी संख्या, ये 4 से कट रही है, 4 से कट रही है, नहीं कट रहा है, 2 से कटेगा है ना। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 11 बार में ना, 2 से कटेगा 11 बार में, गुणा कर दो। तो P1 बट्टे 12 3 36 की 6 और सिलाया 3, 12 दूनी 24, 25 26 27, 276। और P2 बट्टे 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या है, 4 का 4 लिख दिए, 4 में 2 जोड़े 6 है ना, और 2 में 1 शून्य जोड़े 2 है ना। और कितना हो जाएगा P3, लोगों किसको 11 इंटू 23 करना है, 3 का 3 लेके 3 2 5, ये हो जाएगा। इसी से अनुपात में जो पैसा है वो रहा होगा। लेकिन हमको तो असल मान निकालना है ना, असल हमको किसका निकालना है, प्रथम प्रथम भाग मतलब कि 276 का हमको मान निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखे 276 का मान निकालना है, ठीक है। और हमको कुल पैसा कितना था, 2379, 2379। ये किसका मान था, इन सभी को कुल मिला के इतना रुपया था ना। तो 6 4 10 3 13 की 6 4 10 3 13 की 3 सिलाया 1 है ना। 6 और 1 7 से 14, 14 5 19 की 9 सिलाया 1, 2 4 6 और 1 7 है ना। कितना में कटेगा, देखो देखो ये संख्या जो है शुरुआत में 7 दिख रहा है, 7 से 21 है, कन्फर्म कर लेते हैं, 3 बार में जाएगा। इसको अगर मैं 3 से गुणा करूँ, 3 3 9 और 27 के साथ सिला 2 21 2 23 हो जाएगा ना। तो ये संख्या कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा है ना। हमको मान निकालना है कितना होगा, 6 बार 6 18 की 8 सिलाया 1, 7 21 और 1 22 की 2 सिलाया 2, 19 7 8 828 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुने से भी अधिक हो जाए। मतलब कि कुछ पैसा लगाया 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब मेरे को पूछ रहे कम से कम में कितना समय के कितने साल दूँ कि जो मेरा पैसा है वो डबल हो जाएगा ना। तो हम सबको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 का पावर T। तो देखो हमको अमाउंट बोलते हैं कि 2 गुना होगा, T मतलब होता है मूलधन, R का मान हमको दे दिया, हमको T का मान निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट दिया गया मेरे को 2 गुना, मतलब कि मान लिया 2P, अगर पहले P था तो वो 2P हो जाएगा। 1 प्लस R कितना दिया था 20% और 100 इसका पावर 3, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 पंच 100, इसको जोड़ दूंगा तो 5 को 5 और 6 बटे 5 हो जाएगा। P से इधर P काट देंगे, ये हो जाएगा 2 बराबर 5 कम 5 और 1 6 बट्टे 5 का पावर 3, सॉरी 3 क्यों आएगा, T आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले कम से कम यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ, देखो 6 का पावर 3 और 5 का पावर 3, ये रफ में सब काम करना है। तो 6 का पावर 3, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। इसको हम लोग काटेंगे है ना। तो देखो 125 का 2 गुना करके देखते हैं ना, क्योंकि लगभग 2 गुना होना चाहिए, तो जो 250 हो जाएगा, मतलब कि हम लोग का आंसर 3 तो नहीं हो सकता है। तो अब 4 से करके देखते हैं, पावर 4 कर दे, तो 6 का पावर 4 करेंगे, 6 का पावर मतलब कि क्या हो जाएगा, 6 का पावर 4 मतलब कि 36 इंटू 36 है ना, ये हो जाएगा 36 इंटू 36 और 5 का पावर 4 मतलब कि 25 इंटू 25। 36 कहाँ से है, 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 को इस तरीके से है ना। तो 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625,
625। 36 का स्क्वायर होता है 1296। देखो दोगुना करना है ना, इसका दोगुना देख लो ना, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50, है ना। तो ये हो जाएगा 1250 होगा। तो हम लोग यहाँ पर टी का मान कितना आएगा, टी का मान निकल के आएगा 4 साल। कम से कम अगर हम लोग 4 साल तक इस पैसे को लगा देते हैं तो हम लोग का पैसा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसे ही नई नई वीडियो मैथ से रिलेटेड आपके व्यापम के सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। फूड इंस्पेक्टर के लिए भी नए नए वीडियो आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।